हेलो एंड वेलकम बैक टू एकेडमिक्स 100। आज मैं क्लास 10 की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इस बुक का जो चैप्टर नंबर 6 है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इस चैप्टर की मैं समरी आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इसको लिखा है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने, और ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग सा बायोग्राफी है। किसके बारे में? रिचर्ड H.E. ब्राइट के बारे में, हु वॉज अ वेरी क्यूरियस एंड इंटेलिजेंट बॉय, जो बड़े होके एक बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट बन जाते हैं। और इस स्टोरी के माध्यम से हम ये देखेंगे कि किस तरह से रिचर्ड E. ब्राइट का जो चाइल्डहुड था, उनको अलग अलग चीजों में किस तरह से दिलचस्पी थी, कैसी कैसी इंटरेस्ट थी, उनका क्या डिटर्मिनेशन रहा और उनकी मदर का जो सपोर्ट रहा। तो इसी के जरिए वो एक छोटा सा लड़का अपनी इंटरेस्ट, अपनी क्यूरियोसिटी को आगे बढ़ावा देते हुए किस तरह से वो एक फेमस साइंटिस्ट बनते हैं, उसी के बारे में ये स्टोरी है। रिचर्ड E. ब्राइट वॉज द ओनली चाइल्ड इन हिज फैमिली, और वो बड़े हुए थे एक छोटे से टाउन पेनिसिल्वेनिया में। और उनकी जो इंटरेस्ट थी साइंस में, वो बहुत ही पहले से ही, बहुत ही कम उम्र से ही समझ में आने लगा था। स्पेशली उनका जो इंटरेस्ट था थिंग्स कलेक्ट करने का, इसी में समझ में आ रहा था कि वो किस तरह से तरह तरह की चीजों में वो इंटरेस्ट रखते हैं। उनका जो बचपन था, वो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी उनकी बचपने में, और उनके चाइल्डहुड में ईगरनेस था। वो बहुत कुछ सीखना, जानना चाहते थे। बहुत ही अर्ली एज में, जब वो सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तभी उन्होंने बटरफ्लाईज को, फॉसिल्स को, कॉइन्स को, ये सब कलेक्ट करना वो शुरू कर दिए थे। और ये सिर्फ वो फन के लिए ही कलेक्ट नहीं करते थे, बल्कि इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी उनको मिले, इसी के कारण वो ये सब कुछ कलेक्ट करते थे। और रिचर्ड E. ब्राइट की जो मदर थी, उन्होंने बहुत ज्यादा उनको हेल्प किए थे। उनको ये समझ में आ गया था कि किस तरह से रिचर्ड E. ब्राइट को एक थर्स्ट है, एक नॉलेज के लिए उनको एक थर्स्ट है। वो ही वॉज थर्स्टी अबाउट नॉलेज, तरह तरह का ज्ञान उनमें लाना, ये उनका इंटरेस्ट था। तो इसी के चलते उनकी जो मदर थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था रिचर्ड E. ब्राइट को, और उन्होंने इनकी इंटरेस्ट को पहचानते हुए रिचर्ड E. ब्राइट को एक किताब गिफ्ट में किया था, जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। इस किताब को पढ़ने के बाद रिचर्ड E. ब्राइट का जो नॉलेज था अबाउट बटरफ्लाईज, वो और ज्यादा डीप हुआ। और इसके अलावा रिचर्ड E. ब्राइट के मदर ने उनको एक माइक्रोस्कोप, एक कैमरा और भी बहुत सी चीजें जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए या नॉलेज एक्वायर करने के लिए उनको जरूरत थी, वो सारे इक्विपमेंट्स इनको खरीद के दिए थे। रिचर्ड E. ब्राइट की मदर हमेशा रिचर्ड E. ब्राइट को नए नए चीजें लर्न करने में हेल्प करती थी। वो हमेशा डिस्कशन किया करती थी रिचर्ड E. ब्राइट के साथ, और उनके सामने न्यू चैलेंजेस रखा करती थी, सो दैट रिचर्ड E. ब्राइट तरह तरह की चीजें जान सके और समझ सके, और उससे उनको अच्छा लगे। रिचर्ड E. ब्राइट बहुत ही कम एज में तरह तरह के साइंस फेयर्स और एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट किए थे। पर जब उन्होंने शुरुआती दौर पे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किए थे, तो उनको अवार्ड नहीं मिला था, वे जीत नहीं पाए थे। पर इसके लिए वो गिव अप नहीं किए थे, वो आगे बढ़ते गए। उनको ये समझना था कि जो कुछ वो बुक से पढ़ते हैं, उसके अलावा उन्होंने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स किए, लाइफ से रिलेटेड उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, लाइव एग्जाम्पल सेट किए, और फिर उसके बाद पूरी तैयारी के साथ वो दोबारा से साइंस फेयर और फिर एग्जीबिशन में जाने की तैयारी करने लगी। एक दिन रिचर्ड E. ब्राइट बटरफ्लाईज के बारे में देखते देखते, सोचते सोचते उनके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हुआ। वो ये सोचने लगे कि ये जो मोनार्क बटरफ्लाईज है, ये अलग तरह से क्यों बिहेव करते हैं। क्यों मोनार्क कैटरपिलर्स जो होते हैं, वो कुछ हेल्दी बटरफ्लाईज में ग्रो करते हैं और कुछ डेवलप ही नहीं करते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी बॉडी में ऐसा कुछ हो जाता है जिसके कारण ये जो डिफरेंसेस दिखाई देती है, समझ में आती है, उसके कारण होता है? तो इसके लिए वो रियल एक्सपेरिमेंट्स से वो इस बारे में स्टडी करने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने इन कैटरपिलर्स के सेल्स के बारे में पढ़ाई शुरू की, और उन्होंने ये फिगर आउट करने की कोशिश किया कि क्या है वो चीज इनकी बॉडी में जो कि इनके ग्रोथ को कंट्रोल कर रही है। क्यों कुछ मोनार्क कैटरपिलर्स हेल्दी बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो रहे हैं और कुछ डेवलप ही नहीं कर पा रहे हैं। सेल्स के बारे में पढ़ाई करते करते उन्होंने कुछ एक ऐसा ही इनविजिबल सा, लेकिन बहुत ही एक
पावरफुल चीज इन्वेंट किया जो था डीएनए। उन्होंने इस डीएनए के माध्यम से समझने लगे कि किस तरह से जो मोनार्क कैटरपिलर्स की ग्रोथ होती है वो क्यों अलग अलग होती है। इसी डीएनए के थ्रू उनको ये समझ में आया था। रिचर्ड ई ब्राइट अपने कॉलेज लेवल तक आते आते बहुत से साइंस फेयर्स, एग्जीबिशन में प्राइज जीते। फिर उन्होंने साइंटिफिक पेपर्स भी पब्लिश करने लगे। फिर अपने एज में आते आते वो एक बहुत ही लीडिंग रिसर्चर बन चुके थे इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। रिचर्ड ई ब्राइट जो एक सक्सेसफुल रिसर्चर बन चुके थे अपने एज तक आते आते, तो इसके पीछे सिर्फ उनका जो साइंटिफिक माइंड था दैट वाज नॉट ओनली द रीजन। उसके पीछे बहुत सी चीजें थी, उनकी क्यूरोसिटी, उनको चीजें की जानने की जो इंटरेस्ट थी, या फिर उनका पेशेंस, ये सब कुछ ने एक बड़ा सा रोल प्ले किया था उनको एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बनने के लिए। तो यही थी रिचर्ड ई ब्राइट की जर्नी। एक छोटे से लड़का जो कि बहुत क्यूरियस था, अपने आसपास में चीजें जो हो रहा था, जो चेंजेस वो दिख रहे थे, वो सबको लेके वो कितने ज्यादा क्यूरियस थे, और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से वो एक जाने माने, एक वेल नोन लीडिंग रिसर्चर और एक साइंटिस्ट बने। इवन पीछे भी हटना मंजूर नहीं समझा जब चीजें टफ होने लगी, जब वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जब वो किसी भी फेयर में या एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते थे तो बाकी लोग उनको पीछे छोड़ देते थे। फिर भी उन्होंने एक डिटरमिन रह के वो आगे बढ़े, वो गिव अप कभी नहीं किए। तो यही सब रीजन था जो कि एक क्यूरियस स्मॉल बॉय को एक बड़ा सा साइंटिस्ट बना दिया था। यही है इस चैप्टर का रियल लेसन कि आपको कुछ होने के लिए एक जीनियस माइंड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि एक छोटा सा स्पार्क ऑफ क्यूरियोसिटी की जरूरत है। आपने आसपास कुछ भी चीज होते हुए, घटते हुए देखो तो एक दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर ऐसे क्यूरियोसिटी हमारे दिमाग में आएगा तो डेफिनेटली हमें और ज्यादा नॉलेज एक्वायर करने में हेल्पफुल मिल पाएगा। फिर उसके साथ साथ अगर ये नॉलेज एक्वायर करते करते कभी भी एक मोड़ पे हमें ऐसा लगे कि हम फेल हो रहे हैं, हमसे कुछ हो भी नहीं रहा है, तो इसके लिए हमें पीछे भी नहीं हटना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। और तब तक आगे बढ़ते जाना है जब तक कि ना हम अपने एम को, हम अपने गोल को अचीव कर ले। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये एक मैसेज देना चाहूंगी कि रिचर्ड ई ब्राइट की तरह आप भी अपना पोटेंशियल यूज करके अपनी अपनी इंटरेस्ट के फील्ड में आप भी क्यूरियोसिटी ला सकते हो, चीजों को जानने में आप भी इंटरेस्ट रख सकते हो, और क्या पता आप भी अपने फील्ड में कुछ ऐसा डिस्कवरी कर लो जस्ट लाइक रिचर्ड ई ब्राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।